जो पहले मामला हम देख लेते थे आईनी तरामीम का मामला था और अब आके ये जो मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, महसूस तो यही हो रहा है कि हुकूमत किसी भी सूरत में 2/3 मेजोरिटी चाहती है ताकि वो उसके लिए आईनी तरामीम करना भी आसान हो जाए। कैसे देखते हैं इन सब मामलात को, आगे चलकर क्या रुख इख्तियार करने जा रहे हैं? ये जब आप ये सारा इंट्रोडक्शन दे रही थी इस हवाले से, तो मेरे ज़हन में ये तारीख पाकिस्तान की घूम गई कि इसमें कोई चीज़ नई नहीं है। मुझे स्पीकर की साहब जो माजी के रहे उनकी बहुत सारी रूलिंग्स याद आई हैं, लेकिन मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, इसके पसे पुश जो मखसूस सोच है उससे हमारा सियासी निज़ाम बाहर नहीं निकल रहा। और वो मखसूस सोच ये है कि पार्लिमानी निज़ाम को खुद रो और फितरी तरीके से चलने ना दिया जाए। अब जहाँ तक स्पीकर साहब की रूलिंग है, मैं ये समझता हूँ कि आइन की तशरीह करना सुप्रीम कोर्ट का काम है और आइन की स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके अगर पार्लियामेंट भी कोई कानून साजी करे, तो माजी में ऐसी मिसालें हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया। तो इस दलील से अब ज्यादा दूर की बात नहीं, कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पे एक डिसीजन दिया कि राय शुमारी नहीं हो सकती। तो उस वक्त अता तारड़ साहब जो हैं वजीर इत्तलात से लेके और पूरी PDM ने जश्न मनाया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। इसी तरह माजी में और बहुत सारे ऐसे फैसले आए हैं। तो जहाँ पे पार्लियामेंट में कानून साजी हुई, मियाँ नवाज शरीफ जब साबिक वजीर आजम नायल हुए तो उनकी पार्टी सदारत के हवाले से एक लेजिस्लेशन हुई जो सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दी। फहमीदा मिर्जा थी स्पीकर कौमी असम्बली की, जिन्होंने NRO पे खत न लिखने के मामले पे रूलिंग दी, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो बार बार हम सीखते नहीं, हमें ये सीखना चाहिए कि इदारों के दरमियान अपने आइन में मुतय्यन करदा हदूद में दायरा इख्तियार में काम करने से सिस्टम आगे जाएगा। मुहाज़राई से इन जो है वो आप अदलिया से जीत नहीं सकते और इंटेंशन मैटर करती है। मुझे ये भी मेरे लिए बड़ी एक दुख की बात है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और वो एक कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट कर रहा है, रिजॉल्व नहीं कर रहा और फिर सुप्रीम कोर्ट का रास्ता दिखा रहा है। भाई पहले जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है उसको आपने एक्सेप्ट नहीं किया और उसके बाद एक गलत इंटेंशन पे पार्लियामेंट में कानून साजी की गई है जो कि दुरुस्त नहीं है। तो इससे हासिल क्या होगा? इस तरह दो तिहाई अक्सरियत जो है ये भी एक तरह का फाशिज्म है कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम ना किया जाए। और क्यों वो सरकमस्टांसेस भी आप देखें ना कि एक जो पार्टी से वाबस्ता शख्स है वो आजाद इलेक्शन लड़ने में क्यों मजबूर हुआ, वो कौन से सरकमस्टांसेस थे? तो लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल होता है, तो उसके अंदर सरकमस्टांशियल एविडेंसेस भी होती हैं। तो अब भी वक्त है कि हम वैसे ही दुनिया से और खिते से बहुत पीछे रह गए और ये बेमकसद और फजूल जो लड़ाई है ये रियासत में अवाम को मजीद मायूस कर रही है। जी, और ताहिर मलिक साहब ये भी बताइएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली पंजाब असम्बली ने खत लिख दिया है, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली के स्पीकर ने भी अगर खत लिख दिया तो इसका कितना असर पड़ेगा? ये ऐसे ही है कि तो आपने जब किसी चीज पे अमल नहीं करना होता तो हमारी ब्यूरोक्रेसी और हमारी ये तो अब कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सीधा सीधा केस है। मैं आईनी और मेरा लॉ का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे अमल ना हो तो ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस है। एक नोटिस अदलिया से आ जाना चाहिए और ये खत वहाँ पेश हो जाने चाहिए। तो ताहिर मलिक साहब जिस तरह से कमीशन कह रहा है कि दरख्वास्त दायर करेंगे, जी इसी पर मैं ऐड करी थी कि जिस तरह से मुतफरिक दरख्वास्त दायर की जा रही है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा रहा है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या आ सकता है? क्या आप ये समझते हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी कि पहले सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुका है तमाम मामले को किस तरीके से ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है और उसके बाद फिर से उन पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ और एक और दरख्वास्त जरूर आ गई? उस पे जस्टिस मंसूर अली शाह इस पे हमें तनबीह कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद ना करने के क्या नताइज निकल सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इस वक्त पाकिस्तान का हर इदारा पोलराइजेशन का शिकार है, पोजीशंस लिए हुई हैं जो इंसाफ के अगेंस्ट हैं और इसी वजह से हम इंसाफ की फराहमी में दुनिया की रैंकिंग हो या आज़ाद फ्री एंड फेयर इलेक्शन होल्ड करने का मामला हो, हम दुनिया में आखिरी नंबर्स पे क्यों आते हैं?
ये जो बड़ी बड़ी अनाएं हैं, ये जो स्पीकर खत लिख रहे हैं यहाँ, यानी ये माजी में आप देखें, ज्यादा देर की बात नहीं, तो यहाँ तो असम्बलियों ने स्पीकर इसको वर्दी में लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी है। तो अतात आरड साहब से पूछना चाहिए कि इन फैसलों का भी एहतराम करना चाहिए पार्लियामेंट के, कि आपको यहाँ वर्दी में आपने इलेक्शन, और उस वक्त एक कानून के तहत मियां नवाज शरीफ बाहर आ नहीं सके, आए तो डिपोर्ट कर दिया, तो करारदादें पेश हुई पार्लियामेंट में। तो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाके जो आप रूलिंग दे रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, तो वो जमहूरियत की कौन सी खिदमत है? बिल्कुल। तो ताहिर साहब ये भी बताइएगा, पीटीआई का जो जलसा होने वाला है लाहौर में, क्या कल वो हो पाएगा? और अगर होता है, कामयाब हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं, मंजरनामा कैसा दिखाई देगा? मैं तो ये समझता हूँ, देखिए जी, हम इन बहसों में उलझे हुए हैं। अगर लाहौर में जहां मीनारे पाकिस्तान है 1940 में कायद आज़म को जलसा करने की इजाजत मिली ना, अंग्रेज दौर था, तो अगर ना मिलती, मारदाड़, दफा 144 उनके बनाए हुए ही कवानीन थे, तो पाकिस्तान ही ना बन सकता। तो उन्होंने भी जो सिविल लिबर्टीज हैं, दूसरी चीजें हैं, किसी हद तक अलाउ की। तो हम एक उससे भी वर्स्ट अंग्रेज का जुल्म पर मबनी निजाम लगाना चाहते हैं, तो सिर्फ एक दिन हम आजादी का जश्न मना के आजादी का क़याम नहीं कर सकते। तो शहरी आजादियों, इसमें फिर सारे जो फरीक है उनको मुजाहरा करना पड़ेगा ना, ऐसे ही जिम्मेदारी का मुजाहरा तो फिर दोनों फरीकैन को करना पड़ेगा। जिस तरीके से पहले हमने देखा कि क्या हुआ था इस्लामाबाद में जलसे के वक्त, क्या हुआ था और किस तरीके से पहले शूट इजाजत मिल गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वो जो शिके हैं उन पर अमल नहीं किया गया, तो हालात खराब हो गए थे। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करे और हुकूमत भी बिल्कुल जलसा करने की इजाजत दे दे आराम सुकून से, जिस तरीके से वो चाह रहे हैं, तो फिर मामला नहीं बिगड़ेंगे। इसमें दोनों फरीकैन का जिम्मेदाराना जो इकदाम है वो बड़ा जरूरी है। यकीनन मैं समझता हूँ कि वजीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, गंडापुर, उनकी बहुत सारी जगह गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी जर्नलिस्टों के हवाले से, और वो जो उन्होंने पंजाब और KPK में एक सूबाइयत की एक फिजा में बयानात दिए, वो अच्छी सेंस में नहीं थे। उन्हें बालिग नजरी का और पॉलिटिकल केस बिल्ड करना चाहिए। लेकिन एक डिप्टी कमिश्नर ये कहे कि 7 बजे जलसा खत्म होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो ये भी बड़े अफसोस की बात है कि एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को एक डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल कर रहा है। क्या हमने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि एक मजिस्ट्रेट और DC जो है आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा? यहाँ पे लोकल बॉडीज क्यों नहीं? क्या लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क में मेयर जो है वो, उसको लोग रेफर करते हैं, वो शहर के इख्तियारात और वो देता है। हमने लाहौर का मेयर कहाँ है, इस्लामाबाद का मेयर कौन? ये सवाल शहबाज शरीफ से भी पूछना चाहिए, बिलावल से भी, मरियम से भी पूछना चाहिए कि जिस जमहूरियत की आप बात करते हैं, आपकी जो सूबाई दारुल हुकूमत है लाहौर, उसका मेयर कहाँ है? और CDA और इस्लामाबाद के जो मामलात हैं वो लोकल बॉडीज के तहत क्यों नहीं हो रहे? बिल्कुल। अभी हम देख पा रहे हैं कि तमाम पार्टीज मुतहरिक नज़र आ रही हैं, हमें अदलिया मुतहरिक नज़र आ रही है, इलेक्शन कमीशन मुतहरिक नज़र आ रहा है, और ताहिर मलिक साहब, हम देखते हैं कि एक केओस की सूरत हाल है। कभी कोई मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन आवाम की नुमाइंदगी कौन कर रहा है इस वक्त? कोई भी नहीं कर रहा, और मेरा ख्याल है आवाम खुद भी नहीं कर रहे। हम आवाम का केस तो लड़ते हैं, लेकिन आवाम की जो चॉइसेस हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट पे आते हैं, इधर आते हैं, वो भी ना तालीम के लिए बाहर निकलते हैं, ना सेहत के लिए बाहर निकलते हैं। अपना इंटरेस्ट जो कौमें आर्टिकुलेट ही नहीं कर सकती, वो ऐसे ही बस भटकती रहती हैं। अवाम, आइन बना, अवाम डिस्कनेक्ट रहे, अब आइनी तरमीम हो रही है, अवाम डिस्कनेक्ट है। तो ये अवाम जो हम स्टूडियो में, ड्राइंग रूम में करते हैं, इधर अवाम को भी जानना चाहिए कि अवाम क्या है। वो तकसीम है ज़ात, बरादरी, रंग, नस्ल, फिरके पे, तो उनके अंदर कोई इज्तिमाई शऊर या सोच आ जाए, अल्लाह करे। मुझे तो इस वक्त वो वीक दिखाई देती है। वो है जरूर, लेकिन कमजोर है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। अच्छा ताहिर मलिक साहब, ये अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो जाती है, कल का जलसा कामयाब बना लेती है, तो फिर क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आप? अभी अगर हम देखें हुकूमती जमातों की, तो वो भी तगोदो में लगी हुई हैं आइनी तरमीम के हवाले से, और अपना इम्पैक्ट जो है वो दिखाने के उसमें है। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी सियासत पर अगर कल का जलसा कामयाब होता है, उसका असर क्या होगा? उनका जलसा हुकूमती रद्द अमल ने कामयाब कर दिया। वो जब इमरान खान वजीर आजम थे, हर रोज सुबह शाम जलसा करते थे, लोग जलसे में आते थे, तकरीरें सुन के रात को सो जाते थे, सुबह काम पे चले जाते थे।
तो जलसे होते रहते हैं, इसको इतनी हाइप नहीं देनी चाहिए। अब मसला ये है कि हुकूमत की जानिब से ये तासर है कि उनको सियासी अमल में शिरकत की इजाजत नहीं, इंतखाबात में इंतखाबी निशान से महरूम है, पार्लियामेंट में मखसूस नशिस्तों से महरूम है, तो उनका कोई झंडा, उनका कोई बैनर, उनका कोई दफ्तर और उनके लिए जो जलसे की स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मुमकिन नहीं है ना। खाइफ है क्या वाकई हुकूमत खाइफ है? किस बात का डर है? खाइफ के अलावा बेवकूफाना मैं आपको अगर दिखाऊं, एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई 9-0 पे जी, वो छापा पड़ा है और पता नहीं किस दुश्मन मुल्कों के नाम लेके असले बरामद हुए और वो उस पे महीनों कौम का वक्त बर्बाद किया। आज जो लोग वो छापे में गिरफ्तार हैं वो मिनिस्टर बनेंगे, तो हम खुद मजाक बनाते हैं। अब आप ये बताएं कि अपने एक दामाद से गद्दारी और गुलवतनी के सर्टिफिकेट और किसी को, क्या ये मुमकिन है कि किसी सियासी जमात को सियासी अमल से बाहर रखा जाए? जनरल ज़ियाउल हक जैसा डिक्टेटर पीपल्स पार्टी को बाहर नहीं रख सका, तमाम तरीन जबर तशद्दुद के बाद। तो हम तारीख से सीखते नहीं और तारीख में नाकाम तजर्बात को बार बार दोहराते हैं। तो इसका मतलब पागलपन के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ताहिर मलिक साहब, बहुत शुक्रिया इस हवाले से आपने अपना तज्जिया पेश किया, आपने अपनी रागा किया।